नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। पटना का मरीन ड्राइव जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था, लोग यहां आकर पर्यटन स्थल जैसा टाइम पास करते थे, वही मरीन ड्राइव अब स्टंट का अड्डा बन गया है। दर्जनों की संख्या में सिरफिरे युवा घंटों इस मरीन ड्राइव पर स्टंट करते हैं और मौत को दावत देते हैं। न्यूज 18 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, वो बेहद हैरान करने वाली है। किस तरह ये मरीन ड्राइव उच्चक्कों का ठिकाना बन चुका है। शाम होते ही दर्जनों की संख्या में युवक हाई स्पीड बाइक लेकर पहुंच जाते हैं और बेकाबू रफ्तार में लहरिया कट लगाकर स्टंट करते हैं, गाड़ी को हवा में उछालते हैं। यहां तक कि इस हरकत में साइकिल वाले और ई रिक्शा वाले भी पीछे नहीं हैं। कोई हवा में साइकिल उछालता है तो कोई ई रिक्शा वाले दो चक्के पर गाड़ी चलाकर हादसे को दावत देता है। हैरानी की बात है कि घंटों मरीन ड्राइव पर ये सिरफिरे स्टंट करते हैं, कई बार हादसे का शिकार होने से बचते हैं, लेकिन पटना पुलिस इन सब चीजों से अनजान बनी हुई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए शाम होते ही यहाँ पर उचक्कों का जमावड़ा हो जाता है और ये सभी बाइक हो या फिर साइकिल हो या ई रिक्शा हो, ये स्टंट करते नजर आते हैं। और देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें बाइक और साइकिल को तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर ई रिक्शा वाले भी जो हैं वो दो पहिए पर ई रिक्शा चलाते हुए स्टंट करते हैं, लहरिया कट मारा जाता है। और ये देखिए, ये तस्वीर अभी आप देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए ब्लू कलर की ई रिक्शा जिसमें खुद चालक सवार है और किस तरीके से ये स्टंट कर रहा है। और ये एक दिन नहीं बल्कि हर रोज की बात है। वही मरीन ड्राइव जहां पर लोग पहले पहुंचते थे कुछ समय व्यतीत करने के लिए, वहां अब ये स्टंट किया जा रहा है। चाहे साइकिल वाले हों, बाइक वाले हों, ई रिक्शा वाले हों, मोटरसाइकिल वाले हों, ये सभी यहां पर इसी तरीके से स्टंट करते हुए नजर आते हैं। मरीन ड्राइव पर इस तरह की हरकत पर न्यूज 18 कई सारे सवाल पूछ रहा है। सवाल है कि मरीन ड्राइव पर हादसे को दावत क्यों दिया जा रहा है। सवाल तो ये भी, क्या मरीन ड्राइव बदमाशों का अड्डा बन चुका है। सवाल तो ये भी बनता है, क्या इन स्टंटबाजों को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हर रोज यहाँ पर इसी तरीके से दृश्य देखने को मिलता है, यही तस्वीर सामने आती है, तो क्या इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। सवाल ये बनता है कि पटना पुलिस क्यों बेखबर है इस हरकत से, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर रोज इस तरीके से स्टंट किया जा रहा है, हादसे को दावत दिया जा रहा है, तो क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है। सवाल ये, क्या मरीन ड्राइव पर पुलिस की कोई गश्ती नहीं है। ऐसी हरकत आम है तो क्या अपराध नहीं हो सकते। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस तस्वीर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। पूर्णिया के रोटा थाना के शरीफगंज रेड लाइट एरिया में छापेमारी की गई और इस दौरान जहां एक नाबालिग सहित 7 महिलाओं को देह व्यापार के दलदल से मुक्त कराया गया, तो वहीं 12 दलाल को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 9 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। बाहर से लड़कियों को लाकर जबरन देह व्यापार कराया जाता था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। रोटा रेड लाइट एरिया में छापेमारी की है, जहां से एक नाबालिग सहित 7 लड़की को मुक्त कराया गया है। छापेमारी के क्रम में अलग अलग घर से 7 महिलाओं को बरामद किया गया है तथा उक्त अनैतिक धंधे में शामिल 9 महिला एवं 3 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। दानापुर से बड़ी खबर है, जहां मारपीट के दौरान युवक को गोली मारी गई है। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। शाहपुर के सिकंदरपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक युवक का नाम ईशु कुमार उर्फ राजा है। उसके पिता का नाम राजकुमार साव है। उसका चांदमारी के कुछ लड़कों से झगड़ा चल रहा था। उसने घर पर फोन कर इसकी सूचना भी दी थी और थोड़ी देर में पता चला कि उसे गोली मार दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। दानापुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मारपीट के दौरान युवक को गोली मारी गई। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है।
और कटिहार में आग का तांडव देखने को मिला है। कदवा प्रखंड के कटोरिया पंचायत में भीषण आग लग गई, जिसमें 6 दुकान जलकर राख हो गई है। आग अब्दुल बारी और मुजीब उर रहमान के कटरा में लगी है, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो चुकी है। आग कैसे लगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया, लेकिन लाखों का नुकसान इन दोनों को हुआ है। आग में जलकर 6 दुकान खाक हो चुके हैं। बिहार में झुलसाने वाली गर्मी है और लू अब जान लेने पर अड़ी हुई है। भोजपुर में जहां लू को लेकर रेड अलर्ट घोषित किया गया है, वहीं भोजपुर में 24 घंटे के भीतर अलग अलग हिस्सों में एक सैप जवान सहित 15 से ज्यादा लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। डॉक्टर और लोगों का कहना है कि पिछले 2 दिन में जिले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत लू लगने से हो चुकी है। आरा सदर अस्पताल में इन दिनों सबसे ज्यादा लू के ही मरीज आ रहे हैं और सभी में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, बेहोशी और दम फूलने के साथ ही हाई ब्लड प्रेशर जैसे लक्षण दिख रहे हैं। लू की चपेट में ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे आ रहे हैं। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात एक डॉक्टर की माने तो शनिवार से रविवार तक उनके ड्यूटी आवर में 40 से 50 मरीज लू के आ चुके हैं। कई की हालत बेहद खराब होते हुए देखते हुए पटना रेफर किया जा रहा है। दस बजे के बाद बाहर निकलने लायक नहीं रह रहा है, ठीक है। 10 बजे के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि घर से बाहर निकलें तो आपको लू लगना तय है। आप घर से बाहर ना निकलें। अचानक जो है हॉस्पिटल लेके आए, वहीं पर हॉस्पिटल लाते लाते एक्सपायर कर गए। क्या पहले से कुछ हुआ था क्या? नहीं, पहले तो कुछ नहीं मालूम पड़ रहा। पहले बीमार नहीं। कहाँ से लेकर आए हैं? इलाहाबाद से आए हैं यहाँ प्लांट पे। यही प्लांट पे तबीयत खराब हुई है। अच्छा। और यहाँ हॉस्पिटल लाते लाते एक्सपायर कर गए। कल से तो देखिए 25 से 30 पेशेंट हीट स्ट्रोक के आ चुके हैं, लेकिन एवरेज टोटल आपको 10 से 15 थे। बाकी हीट स्ट्रोक के जो भी थे उनको रेफर भी किया गया पटना, और कुछ की डेथ भी हुई है। कितने लोगों की डेथ हुई? लगभग 10-15 की डेथ हुई है। ज़्यादातर पेशेंट हीट स्ट्रोक ही के आ रहे हैं। क्या दिक्कतें हो रही है सर लोगों को? कन्वल्शंस हो रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर है। हाँ जी, हाई ग्रेड फीवर, कन्वल्शंस हो रहे हैं। फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करें, खाना खा के घर से निकले, धूप से बचे। तो गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं और गर्मी अब लोगों की जान भी ले रही है। कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से वो जिले हैं और कहां के जिले वासी को काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बक्सर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ दूसरा जिला है भोजपुर के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। अरवल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि यहां के लोगों को भी बहुत सावधानी बरतनी है। औरंगाबाद भी रेड अलर्ट के दायरे में आता है। गया भी रेड अलर्ट के दायरे में आता है। इसके साथ ही रोहतास जिला हो गया, कैमूर हो गया, ये कुछ ऐसे जिले हैं जो रेड अलर्ट के अंदर हैं और यहां पर सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपको काम ना हो तो आप बाहर नहीं जाएं, ये लगातार डॉक्टरों की तरफ से भी अपील की जा रही है। और आगे हम बात कर लेते हैं उन जिलों के भी जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो सबसे पहले मुंगेर जिला जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दरभंगा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही वैशाली के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर भी लोगों को सावधानी बरतनी है। सारण जिला की बात करें, यहां के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिवान जिला येलो अलर्ट के दायरे में आता है। इसके साथ ही गोपालगंज और पूर्वी चंपारण, ये कुछ ऐसे जिले हैं जो येलो अलर्ट के दायरे में आते हैं। यहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसलिए लोगों को काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है ताकि वो इस चिलचिलाती गर्मी में खुद को बचा सकें।
और बिहार में पिछले 18 दिनों से चल रही लू अब जानलेवा हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग लू की चपेट में आ रहे हैं, जिससे अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। पटना के एनएमसीएच में लू को लेकर प्रबंधन ने बड़ा दावा किया है। पिछले 3 दिनों में यहां लू से 24 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ शनिवार और रविवार की दोपहर तक ही 5 लोगों की जान जा चुकी है। 2 दिनों में जिन 5 लोगों की मौत हुई उनमें सभी की हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी। एनएमसीएच में लू के मरीजों के इलाज के लिए 3 वार्ड बनाए गए हैं और फिलहाल 6 मरीज अभी भी भर्ती हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से गर्मी सितम ढा रही है और लू लोगों पर जानलेवा साबित हो रहा है। 3 वार्ड भी बनाए गए हैं, जिसमें कि अभी 5-6 पेशेंट एडमिटेड हैं और जिसमें कि पिछले 3 दिनों का आज सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा है कि 24 मरीजों की डेथ हो चुकी है, जो कि काफ़ी दुखदायी है। और हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मरीज हमारे पास आ रहे हैं उनका प्रॉपर इलाज हो सके, बेहतर सुविधा मुहैया कराया जा सके। बिहार में हीट वेव के कहर को देखते हुए अब अस्पतालों में लू के लिए अलग से लू स्पेशल वार्ड तैयार कराए गए हैं और अलर्ट पर रखा गया है। पीएमसीएच में भी 20 बेड के अलग से वार्ड तैयार किए गए हैं, जिसमें डॉक्टरों और नर्सों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। ज्यादातर जो भी मरीज हैं जो कि बाहर काम करने वाले हैं, या तो किसान हैं या मजदूर हैं जो गर्म हवाओं में गर्मी में काम कर रहे हैं, वो बहुत तेज टेम्परेचर फीवर लेकर के आ रहे हैं। कुछ मरीज बेहोशी की हालत में भी आ रहे हैं। तो वैसे जो भी मरीज उस लक्षण के साथ आते हैं उनका समुचित उपचार कर रहे हैं और कोशिश वही रह रही है कि उनको पहले बेड की दिक्कत थी, बहुत मारामारी थी, अब अलग से बेड हो गया है। तो अब हम उसको इस पर्टिकुलर वार्ड में ट्रांसफर करके उनका इलाज ज्यादा ध्यान देकर कर पाएंगे। जी, तो लू की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि शरीर इसमें डिहाइड्रेटेड रहता है। तो सबसे जो जरूरी काम है जो सब बिहार की जनता को हम बोलना चाहेंगे कि पानी अधिक से अधिक पिए और जो अभी ताजी सब्जियां और फल हैं जिसमें बहुत पानी होता है, जैसे आपके पास नारियल हो गया, तरबूज खरबूज हो गया, उसको ज्यादा सेवन करें। कम से कम धूप में निकलने का प्रयास करें और कोशिश करें कि 9 बजे से लेकर 3 बजे की जो धूप रहती है उसमें कम से कम निकले। बिहार में आसमान से बरसती आग ने जहां लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, वहीं लू से लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। सबसे भयावह स्थिति शमशान घाट की है, जहां एक के बाद एक चिताएं जलती नजर आ रही है। पटना के दीघा घाट में सुबह से अब तक 40 से अधिक शव पहुंचे हैं, जिसकी वजह से शमशान में जगह और लकड़ी कम पड़ने लगे हैं। हालांकि लू से मरने वालों का सरकारी आंकड़ा अब तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन पीएमसीएच और एनएमसीएच में 24 घंटे में बताया जा रहा है कि तकरीबन 35 लोगों की मौत हुई है। और ये तस्वीर आपको शमशान घाट की दिखा रहे हैं। दीघा घाट पर देखिए, अभी तक 40 से अधिक चिताएं जल चुकी हैं। हर ओर आपको ऐसा ही नजारा दृश्य देखने को मिल रहा होगा। जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और इतनी ज्यादा संख्या में लोगों की वहां पर मौजूदगी है और जिस तरीके से वहां पर शव पहुंच रहे हैं, वैसे में लकड़ी और जगह दोनों की कमी देखने को मिल रही है। खबर गोपालगंज से है, जहां एक बच्चे की मौत हो गई है। झोला छाप डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है, जिसने बच्चे की मौत के बाद पैसे के लिए परिवार वालों को बंधक भी बनाया। घटना नगर थाना क्षेत्र के अस्पताल चौक की है। मृतक यूपी के तमकुही के रहने वाले निजाम हुसैन का बेटा था। निजाम हुसैन अपने परिवार के साथ नगर थाना के अरार स्थित ससुराल आए हुए थे। रविवार की देर शाम बेटा ई रिक्शा से गिरकर जख्मी हो गया था, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में किसी दलाल ने बच्चे को सुरेंद्र मेडिकल क्लिनिक में भर्ती करा दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। घटना के बाद डॉक्टर और क्लिनिक के कर्मी फरार हो गए। एडमिट कर लिया और फोन से इसका इलाज कर रहा है। जैसे जैसे फोन कर रहा है, फोन से इलाज कर रहा है। 2 घंटा के बाद 5 से 7 बज गया। हम लोग चिल्लाते कि क्या होगा, डॉक्टर कब आएंगे। तब तक डॉक्टर नहीं आया। उसके बाद खाली फोन से इलाज कर रहा है। हमको सूचना दिया गया था कि यहाँ डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे को डेथ हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे सूचना के आधार पे यहाँ पहुँचे हुए हैं और छानबीन कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद से डॉक्टर नहीं मिला, डॉक्टर भाग चुका है। यहाँ पे जो भी डॉक्टर के आधार पे कंपाउंडर यहाँ पे जो
इलाज कर रहे थे, आने के बाद वो भी नहीं है यहाँ पे, कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। खबर बेगूसराय से है, जहां दबंग पड़ोसियों ने एक महिला की बड़ी बेरहमी से पिटाई की है। घटना डंडारी थाना क्षेत्र के तेतरी गांव की है। घटना का वीडियो भी सामने आया है और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह महिला की पिटाई की जा रही है। कई लोग मिलकर एक महिला की पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित महिला तेतरी गांव की रहने वाले पांचू नोनिया की पत्नी रंजू देवी हैं। पीड़ित के पति ने पुलिस वाले पर भी मामले में अनदेखी करने का आरोप लगाया है और ये वीडियो आप देखिए जिसमें पड़ोसी महिला की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। अच्छा, और रंजन मारा है, संजीत मारा है, भागो मारा है, सीतारामा मारा है और उसका जो परिवार भी है, सभी हम नाम नहीं जानते हैं, सभी मिल को उसका घर से घींच को, हमारा घर से बगल में घींच को, पटक को, मतलब कि उसका मारने के लिए टासो। बांका से बड़ी खबर है, प्राइवेट अस्पताल में बवाल मचा हुआ है। बच्ची की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। बड़ी खबर आपको बांका से बता रहे हैं, जहां प्राइवेट अस्पताल में बवाल मच गया है। बच्ची की मौत के बाद काफी हो हंगामा हुआ। नाराज परिजनों ने बवाल काटा है। क्लिनिक के कर्मी से मारपीट की गई है। बौंसी बाजार की पूरी घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर भगवान दास के क्लिनिक पर हंगामा किया जा रहा है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भगवान दास के क्लिनिक पर हंगामा हुआ। राजेंद्र ठाकुर की नतनी आंचल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने लाया गया था। बच्चे की हिचकी नहीं रुक रही थी। अस्पताल के स्टाफ ने परिवार वालों को अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया और इतने में बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने क्लिनिक के कर्मी की पिटाई कर दी है। चिट्ठा कटवाए सर, उसके बाद जो है उनको बोला कि नंबर आएगा तब निकालेंगे। देखिए मेरी सीरियस पेशेंट है, तो जाने दीजिए। क्योंकि अभी ठीक है, गर्म ठंडा पानी दे दीजिए। ठंडा पानी नहीं दिया सर, हम कुछ नहीं दिए सर। वो बोला कि समय होगा हम जाने देंगे, समय के अंदर पहले नहीं जाने देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? बच्चे को इधर बाहर थोड़ा सा लाए, हिचक रहा था, तो बोला कि कैसा हो रहा है, कंप्यूटर से जाने दीजिए। तब देखा इसका नॉर्मल हालत, तब डॉक्टर के जाते थे, डॉक्टर के पास जो है देखा तो। किशनगंज में अचानक कनकई नदी का पानी एक गांव में घुसना शुरू हो गया है, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दिघल बैंक प्रखंड के अठगछिया पंचायत में कनकई नदी का पानी घुस रहा है। हालांकि फिलहाल गांव पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन हर साल कनकई नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ और कटाव का खतरा बना रहता है। आसपास के कई गांव के दर्जनों घर कटाव की भेंट चढ़ जाते हैं, कटाव में समा जाते हैं। ऐसे में लोगों को एक बार फिर से चिंता सता रही है। विपक्षी एकता को लेकर पटना में 23 जून को एक बड़ी बैठक होने वाली है और बैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार सीएम स्टालिन से मिलने तमिलनाडु जा रहे हैं। विपक्ष की बैठक में एक तरफ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने अपनी शर्तों से विपक्षी एकता के अभियान को चौराहे पर खड़ा कर दिया है। विपक्षी एकता को लेकर पटना में 23 जून को बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक से पहले बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए नीतीश का अभियान तेज हो गया है। बड़ी बैठक से पहले नीतीश 20 जून को तमिलनाडु जा रहे हैं, जहां नीतीश तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मुलाकात करेंगे और उन्हें पटना में होने वाली बैठक के लिए सियासी आमंत्रण देंगे। पटना में विपक्ष की बैठक कर नीतीश एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश में लगे हैं। इस बैठक में कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। हम लोगों के सम्मान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, खड़गे साहब आ रहे हैं और जो हम लोगों के संगठन प्रभारी हैं वेणुगोपाल जी, वो भी शिरकत करेंगे। एक तरफ नीतीश अपने अभियान में लगे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी एकता सियासी बयानों से तार तार हो रही है। विपक्षी एकता की राह में रोड़े ही रोड़े दिख रहे हैं। अब विपक्षी एकता को लेकर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को आगाह किया है। ममता ने कहा है कि वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन सिर्फ एक शर्त पर देने के लिए तैयार हैं। अगर वो राज्य में सीपीएम को समर्थन नहीं दे। विपक्षी एकता किस राह पर खड़ी है, ये कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद के ट्वीट से समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप कहते हैं
दिल्ली और पंजाब छोड़ दो। अखिलेश कहते हैं यूपी छोड़ दो। ममता चाहती है बंगाल छोड़ दो। केसीआर चाहते हैं तेलंगाना छोड़ दो। जगन चाहते हैं आंध्र छोड़ दो। स्टालिन चाहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो। किसी दिन पवार बोल देंगे महाराष्ट्र छोड़ दो। ये विपक्षी एकता है या कांग्रेस मुक्त भारत का नूतन स्वरूप? तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष में जितने गठबंधन के दल हैं, उसके सभी नेता प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देश में जितनी महागठबंधन में पार्टियां हैं, सबको प्रधानमंत्री बनना है और ये लोग सपना देख रहे हैं कि 3-3 महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पटना में विपक्ष की बैठक कर नीतीश नरेंद्र मोदी की सियासी बादशाहत को चुनौती देना चाहते हैं। सामने से तो नहीं, लेकिन नीतीश पर्दे के पीछे से सारा सियासी खेल खेलना चाहते हैं। लेकिन नीतीश खुद बिहार के सियासी चक्रव्यूह में घिरे पड़े दिख रहे हैं। बीजेपी उनके अपनों को तोड़कर एक साथ कई झटके दे रही है। वहीं कई राज्यों में भी क्षेत्रीय सियासी महारथियों को एक साथ एक मंच पर लाना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि सबका अपना वोट बैंक है, अपनी सियासी महत्वाकांक्षा है। ऐसे में विपक्षी एकता की राह में धोखे ही धोखे नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। पटना में 23 जून को विपक्षी होने वाली बैठक पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। साथ ही ये भी कहा कि 23 को सिलाव का खाजा खिलाएं, लिट्टी खिलाएं, चाय पिलाएं, इसके आगे विपक्षी दलों की बैठक में कुछ नहीं होगा। कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है, जिसकी एकमात्र ये कोशिश है मोदी जी के खिलाफ। अकेले नहीं कुछ कर सकते तो साथ में भी वही आएगा। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह से देश बहुत आगे निकल चुका है। हिंदुस्तान स्थायी सरकार चाहता है, आपस में लड़ने वालों का रगड़ा नहीं चाहता है। इसलिए मिलें, चाय पिएं, लिट्टी खाएं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। न बिहार उनके साथ जाएगा न देश जाएगा। 23 जून के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का एक बार फिर से विस्तार होने जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दावा है कि कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस कोटे से 2 नए मंत्री बनेंगे तो आरजेडी को भी जगह मिलेगी। नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर बिहार में सियासत भी गर्म है। बिहार इन दिनों देश की सियासत का केंद्र बनता जा रहा है। एक तरफ विपक्षी एकता को लेकर 23 जून को पटना में बड़ी बैठक होने वाली है, वहीं 23 जून के बाद नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार का भी दावा किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह को पूरा यकीन है कि 23 जून के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा और कांग्रेस कोटे से 2 नए मंत्री बनेंगे, जबकि मंत्रिमंडल विस्तार में आरजेडी को भी जगह मिलेगी। के बाद विस्तार भी होगा और कांग्रेस पार्टी से भी मंत्री बनेंगे। हम लोगों के 2 बनेंगे और राजद से भी बनेंगे। बिल्कुल तय हो गया। तय ये तस्वीर है 2 दिन पहले की, जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ था। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया। अब 23 जून के बाद फिर बिहार में कैबिनेट विस्तार के दावे के बाद सियासत काफी गर्म है। पहले पत्रकारों के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री का ये कहना कि कब विस्तार होगा ये तेजस्वी जी से पूछिए, और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा यह घोषित करना कि 23 के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बिल्कुल स्पष्ट संकेत है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के मुखौटा मात्र हैं। सत्ता के कई केंद्र हो गए हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार का जो विषय है वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार है। मंत्रिमंडल का विस्तार वो कब करेंगे, नहीं करेंगे, किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे, यह उनका स्पेशल प्रेरोगेटिव है। सारा विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। कौन कौन मंत्री मंडल में शामिल होंगे, कौन मंत्री बनेंगे, ये घटक दल के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी जब बैठेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बिहार में बीजेपी नीतीश की मुहिम को लगातार झटका दे रही है। नीतीश एक तरफ विपक्षी एकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं बीजेपी का नीतीश के लिए प्लान तैयार दिख रहा है। मांझी के महागठबंधन से किनारा करने के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नीतीश की सियासत समझी जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रजनीश और धर्मेंद्र की रिपोर्ट।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे